सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् विजितमदनकेतं निर्मलं निर्विकारं रहितसकलसङ्गं संयमासक्तचित्तम् सुनयनिपुणभावं ज्ञाततत्त्वप्रपञ्चम् जननमरणभीतं सद्गुरो नौमि नित्यं जननमरणभीतं सद्गुरो नौमि नित्यं जननमरणभीतं सद्गुरो मम गुरु नौमि नित्यं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विजयाणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य समाधिवीर विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, घर में, परिवार में और आजकल मात्र घर परिवार में ही नहीं अपितु मंदिरों में भी कई सारी गोष्ठियाँ होती। पर मंदिरों में माताओं होने वाली चर्चा वह गोष्ठी तो हो सकती है पर संगोष्ठी नहीं, क्योंकि विकताओं के साथ जो होती है वह गोष्ठियाँ हो सकती है। निंदा पुराणों के साथ होने वाली गोष्ठियाँ, चर्चा, ये सब कुछ हो सकती है, पर जहाँ समकित को, सम्यक को प्रदर्शित करने वाला शब्द प्राप्त होता है, सहज ही वह गोष्ठी समकित के साथ होने के कारण से संगोष्ठी के रूप में फलीभूत होती है। और ये संगोष्ठी का फल, संगोष्ठी का रहस्य विरला ही कोई ज्ञानी विद्वान समझ सकता है कि समीचीन तत्व चर्चा करते हुए गोष्ठी का फल क्या होता है। क्योंकि ये तो सर्वत्र पूरे भारत में ही देखने के लिए मिलता है कि जब भी चर्चा होती है सनत जी, शुरुआत धर्म चर्चा से ही होती है और समाप्ति भी हम सभी जानते हैं कि शुरुआत भले ही धर्म चर्चा की हो पर समाप्ति कभी धर्म चर्चा से नहीं अपितु किससे होती है ये कहने की आवश्यकता नहीं।
ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ देश के सभी सरस्वती पुत्र मूर्धन विद्वान मात्र गोष्ठी करने के लिए नहीं आते, वाद विवाद करने के लिए नहीं आते, वो अपनी बात कहते हुए दूसरों की बात सुनते हुए समीचीन तरीके से जो आगम में लिखा है उसे प्रस्तुत भी करना और जो हम तक नहीं पहुंचा है उसे ग्रहण करने का पुरुषार्थ इस संगोष्ठी के माध्यम से होता है। क्योंकि आज तो देश भर में कई सारे स्थानों में संगोष्ठियाँ होती है और होनी ही चाहिए। मैं तो यही सोचता हूँ कि हर स्थान में, मतलब हर संघ में साल में एक आध बार तो संगोष्ठी जैसा उपक्रम होना ही होना चाहिए। और कल संजय जी भी यही कह रहे थे कि समाज वालों को भी इस बात को गौर करके समझने की आवश्यकता है। संजीव भाई, एक आध विधान कम हो जाए, एक आध विधान कम हो जाए कोई बात नहीं है, पर यह संगोष्ठी एक ऐसा साधन, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ श्रावक और विद्वान और साधु संघ का एक एक व्यक्ति भी उससे जुड़ते हुए अपने जीवन के लिए और अपने भविष्य के लिए बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। पर आवश्यकता उसके पास भी समीचीन दृष्टि हो। अगर उसके पास भी समीचीन दृष्टि नहीं है तो कितनी ही अच्छी संगोष्ठी क्यों ना हो, पर जिसको मीन में एक निकालना है, कमियां निकालनी है, वह उसमें भी पहुंचकर कमियां को ही खोजने का प्रयास करता है। इसलिए वास्तव में यह संगोष्ठी है। गोष्ठी तो आपकी मीटिंगों में भी होती है, आपकी मंदिरों की धर्म चर्चाओं में भी होती है, पर गोष्ठी नहीं कही, संगोष्ठी, जहाँ समीचीन दृष्टि, समीचीन सोच और समीचीन धारणा के साथ जहाँ वह परस्पर में प्रेम वात्सल्य वृद्धिंगत हो, आगम के रहस्यों को उद्घाटित किया जाए, वास्तव में वही गोष्ठी संगोष्ठी होती है। और जिसको आज हमने महान महान गणाचार्य समाधिवीर विराग सागर जी के उस जीवन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर समर्पित की। क्योंकि अनेक स्थानों पर आचार्य भगवंत गणाचार्य महाराज के लिए प्रयास किया गया कि विनयांजलि सभा और भी बहुत कुछ कार्य किए हमने, और प्रणत सागर जी ने विचार किया कि हम किस प्रकार से उनके चरणों में अपनी विनयांजलि समर्पित करें। जैन गजट में भी विनयांजलि प्रेरणा से हुई, आदि सागर जी के निमित्त से बुलेटिन का भी प्रचार प्रसार हुआ। पर एक ये ऐसा अद्भुत प्लेटफॉर्म है जो पूरे देश भर इस संगोष्ठी की गूंज होती थी, होती है और आने वाले काल में भी सुरेंद्र भाई होती रहेगी, उसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प। क्योंकि समाज का एक ऐसा विभाग, समाज का ऐसा एक स्थान है जो विद्वानों के द्वारा प्रतिष्ठित है। अगर उन तक बात पहुंच गई और उन्होंने बात स्वीकार कर ली तो ये माना जाता है कि पूरे समाज ने स्वीकार कर लिया। जैसे आप समाज में भी किसी को कार्ड भेजते हैं, आमंत्रण कार्ड, तो वहाँ मुखियाओं के नाम से ही कार्ड पहुँचता है, घर के हर इंसान, हर व्यक्ति के नाम से नहीं। किसी मुखिया का नाम आ गया, नरेंद्र जी, अपने आप समाहित हो गया कि घर में जितने सदस्य हैं उनको इन केन प्रकार से वह आमंत्रण है। आज तरीका बदल गया, पंकज जी कार्ड पे ही लिखता है 2 कैंडिडेट्स 4 के लिए, और नहीं लिख पाए तो कुछ सांकेतिक शब्द होते हैं। ये आज की व्यवस्था है, पर ये त्रैकालिक सत्य है कि कार्ड तो मुखिया के नाम से होता है, और जहाँ मुखिया विद्वान के रूप में होते हैं उनके नाम पर अगर उनको समावित करते हुए अगर कुछ कार्य किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से वह देश के एक एक व्यक्ति तक पहुंच गया है, ये स्वीकार करने जैसी बात होती। और इसी कारण से ये इस वर्ष की संगोष्ठी गणाचार्य विराग सागर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर समर्पित करते हुए हम आज के इस पहले सत्र को भी प्रारंभ कर चुके। ये पता नहीं 2024 का वर्ष क्यों, कैसा और किस अभागे समय पर प्रारंभ हुआ। हमारे इस धरा के, इस भारत के दो महान ऐसे आचार्य भगवंत को वह काल लेके चला गया। काल की वर्ष की शुरुआत हुई, वह दैदीप्यमान नक्षत्र, दैदीप्यमान सूर्य के समान आचार्य भगवंत विद्यासागर जी, और उनकी उस क्षति से समाज, विद्वज्जन, मुनि संघ और सभी संभल ही नहीं पा रहे थे कि उतने में ही गणाचार्य विराग सागर जी की क्षति का समाचार मिल गया। कितनों की आंखें और कितनों के हृदय द्रवित हुए। पर
भले ही वे दोनों महान महान तपस्वी, महान विद्वान आचार्य भगवंत आज हमारे मध्य में नहीं हैं, पर उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व ही हमारे देश, हमारे समाज के लिए एक दिग्दर्शन के रूप में अवश्य ही प्राप्त होता है। हमने आगम में पढ़ा है कि इस जम्बू द्वीप में 2 सूर्य होते हैं, पर जब फरवरी में एक सूर्य अस्ताचल की ओर था, तभी सबकी दृष्टि यही थी कि चलो दूसरे महान संघ के नायक अभी हैं, उनके माध्यम से और भी धर्म प्रभावना होगी। पर क्या पता था कि वह दूसरा सूर्य भी इसी प्रकार से इस मध्य समय में ही अस्ताचल को प्राप्त होगा। पर उनका एक एक व्यक्तित्व का पहलू, और व्यक्तित्व ही नहीं उनके कृतित्व का भी अगर एक एक पहलू घंटों घंटों चर्चा में ले लिया जाए तो भी समय कम पड़ सकता है। इतना महान उनका व्यक्तित्व मात्र आचार्य बनने, मुनि बनने पर ही नहीं, अपितु उनकी अगर भूत की कुछ घटनाओं को समझते हुए, क्योंकि बहुत सारी समाज के ऐसे व्यक्ति हैं, विद्वत गणों को तो ये विषय पता होगा, उनके शुल्लक अवस्था, पूर्ण सागर समय की घटना, पर समाज गणों को और विशेष करके इस उत्तर भारत के प्रांत में कुछ उनका विचरण कम रहा या अल्प समय को रहने के कारण से उनके व्यक्तित्व के प्रति बहुत सारे श्रावकगण अनभिज्ञ है। और इस संगोष्ठी के कार्य के रूप में या संगोष्ठी के निमित्त से हम सभी का दायित्व बनता है कि समाज को भी उनके व्यक्तित्व का कुछ बोध होता जाए। आने वाले समय में आलेखों में तो मिलेगा ही मिलेगा, पर उनके चरणों में पहली बात समर्पित करते हुए उनके दृढ़ संयम का दृष्टांत उदाहरण के रूप में शुल्लक अवस्था में ऐसी स्थिति कारंजा में, जिस महाराष्ट्र की भूमि पर देखना कैसा नियोग था, उनके जीवन के बहुत सारे घटनाक्रम महाराष्ट्र की धरा पर जुड़े हुए हैं। चाहे उनकी वह शुल्लक दीक्षा से लेकर आचार्य पद हो या अंतिम समय की समाधि की साधना हो, ये तीनों घटनाक्रम उस महाराष्ट्र की भूमि से जुड़े हुए। ऐसे बहुत सारे नियोग है, क्योंकि कहा जाता है जिसका जहाँ जैसा नियोग होता है, कहाँ तो इतने वर्ष यहाँ धर्म प्रभावना की और वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने जीवन को, किसको पता था, पर हो ना हो कहीं ना कहीं उनको ये बात पता थी। और आप सबको जानकर हैरानी होगी, पिछली संगोष्ठी जो पथरिया में हुई, कई साधुओं ने पूछने का प्रयास किया कि आचार्य भगवंत हर संगोष्ठी में आप अगले संगोष्ठी नहीं, हर युग प्रतिक्रमणी यति सम्मेलन में आप अगले यति सम्मेलन की जिम्मेदारी देते हो, अगला यति सम्मेलन कहाँ होगा, कौन करेगा, निर्देशन किसका, ये सब कुछ तय होता है। अगली बार के लिए आपने कुछ संकेत क्यों नहीं किए? तीनों बार हमने देखा, दोनों बार कि अगले के लिए संकेत मिला, इस बार क्यों संकेत नहीं है, कहाँ होगा, कौन करेगा? तब भी मुस्कुरा के आचार्य भगवान ने यही कहा था, पता नहीं अगले युग प्रतिक्रमण तक मैं रहूँ ना रहूँ, पता नहीं किन विधाओं से। ये तो बहुत सारे विद्वान भी श्रेयांश जी जानते हैं कि उनको ज्योतिष का अच्छा प्रकांड ज्ञान था, बहुत अच्छा ज्ञान था। हो सकता है उन्होंने भाप लिया हो कि आयु उतनी शेष नहीं बची, पर वो दूरदर्शित्व का के साथ साथ उनकी जो पूर्व की भूमिका, मतलब 17 साल की उम्र, कोई बहुत बड़ी 25-40 साल की उम्र नहीं, जहाँ 16-18 साल का एक किशोर खेलने कूदने में आनंद लेता है, उस समय की घटना की ऐसी विकट स्थिति टाइफाइड के कारण से हुई थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि आप इंजेक्शन या एलोपैथिक दवाई ले लो, अस्पताल में भर्ती हो जाओ या फिर भेज छोड़ दो। पर दृढ़ संयम और गुरु की आशीर्वाद, गुरु की कृपा का ऐसा प्रताप रहा कि उन्होंने कहा जो चाहे हो जाए, जो चाहे हो जाए, मैं संयम तो छोड़ने वाला नहीं हूँ, किसी प्रकार से मैं संयम नहीं छोड़ूंगा, चाहे प्राण जाए पर मैं अपने प्रण को, संयम को छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये प्राणांतव्य हंतव्यम गुरु साक्षी व्रतम हतम। ये जो आचार्यों ने कहा है कि प्राण चले जाए पर गुरु के साक्षी पर लिया गया नियम संकल्प कभी टूटना नहीं चाहिए। इसका जीता जागता उदाहरण आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी ने अपनी शुल्लक अवस्था में, उम्र कितनी थी रावका जी, उम्र कितनी है आपकी नहीं पूछ रहा हूँ, उस समय मात्र 17 साल की लगभग उम्र थी। और 17 साल की उम्र, ये दृढ़ संकल्प, ये दृढ़ संयम की भावना थी कि प्राण चले जाए पर गुरु के साक्षी पर तिलक लिए गए मैं नियमों को, व्रतों को नहीं तोड़ूंगा। और वही संयम की दृढ़ता उनको इस 61 वर्ष की आयु में
61 वर्ष की आयु में ये समाधि पूर्वक संलेखना करने के लिए प्रवृत्त करने की जो बीजारोपण उस समय पर शुल्लक अवस्था में उन्होंने किया था, वही आज हम सभी को प्रतिभूत होते हुए देखने में आता है। ये तो व्यक्तित्व के विषय में हम और भी सत्रों में सुनेंगे, समझेंगे, उनके एक एक घटनाक्रम से जुड़ते हुए व्यक्तित्व तो समझेंगे, पर जो कृतित्व पर आज प्रकाश डालते हुए 3 वक्ताओं ने अपना वक्तव्य प्रदान किया। पहले वक्ता ने तो परम दिगंबर मुनिराज का जो व्याख्यान उस ग्रंथ पुस्तिका के माध्यम से उद्धृत करते हुए समझाने का प्रयास किया। वास्तव में माँ जो वर्तमान की विडंबना है, ये जो आपने बात रखी कि पॉकेट साइज़ क्या, आजकल उनको मतलब स्पून फीडिंग जिसे कहता है, मुख खोलकर मुख में भी डाल दो तो भी आज की ऐसी कई सारी स्थान और कई सारी समाज और माताओं को हमने देखा कि वो सुनना ही नहीं चाहते और समझना ही नहीं चाहते कि दिगंबर मुनिराजों के लिए चौका लगाना, पड़गान करना, नवदा भक्ति करना, ये श्रावकों का किस कदर से अधिक दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, ये समझने का ही प्रयास नहीं किया जा रहा है। हम पॉकेट साइज का क्या, आजकल तो बहुत सारे ऐसे आधुनिक साधन हैं, मोबाइल आदि के माध्यम से भी बहुत कुछ प्रेरणा देने का प्रयास किया जाता है, पर आज ऐसी सुप्तता, क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि बात आलेखकार ने छेड़ी ही थी पहली बार, तो मैं और उसको पुष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ। अभी शीतलचंद जी हम सम्मिट शिखर की यात्रा करके आए, ऐसे ऐसे स्थानों पर गए, 50-50 घर की समाज है, समाज के लोग कहते हैं बस, मतलब व्यवस्थापकों से कहा, अब कानों में बात तो आती है, व्यवस्थापकों से कहा कि मंदिर में कोई स्थान नहीं है, घर में चौका लगाना, पर चौका लगाएगा कौन? जो चल रहे हैं संगपति, पर घर में ही लगाओगे, पड़घान कौन करेगा? हम करेंगे। आप आहार देने भी नहीं आओगे, तैयार करने आप लोग आओगे, पड़घान हम करेंगे, आहार हम देंगे, चौका किसका पंकज जी? उनका नहीं चौका, चौका एक दिन के लिए समाज का, पूरा द्रव्य संगपति का, पूरा द्रव्य मेहनत उसकी, आप पड़गान भी नहीं करोगे, आहार भी देने नहीं आओगे, सब हम आएंगे, क्योंकि फोटो के लिए हम सब करेंगे, करने के लिए कोई कुछ कर नहीं तैयार। ये आज की वास्तव में सामाजिक विडंबना बहुत स्थानों पर देखने के लिए आ रही है। हमने तो यहाँ लखनऊ में भी 2-3 बार कहा, जब हम गोमटेश की यात्रा से लौट रहे थे, वहाँ पर हमने देखा 400-450 घर की समाज, और विनोद जी अक्षय तृतीया का दिन भी सोचना, अक्षय तृतीया का दिन जहाँ व्यक्ति दौड़ता है साधु मिल जाए आहार देने के लिए। हम 8-8:30 बजे पहुँचे और समाज ने कह दिया कि महाराज यहाँ पे चौका नहीं लग सकता, 2 किलोमीटर पर एक आश्रम बना है, महाराज जी वहाँ पर है, आप वहाँ जाके आहार करो। ये आज की स्थिति है, कोई इतिहास की बातें नहीं कर रहा हूँ, 50 वर्ष 2500 वर्ष की बात नहीं कह रहा हूँ। आज अभी कितने 5-6 साल हुए होंगे गोमटेश अभिषेक को, आज ये स्थिति है, तो समाज को भी इस विषय पर, और समाज ही नहीं, मैं तो विद्वत वर्ग से भी कहना चाहता हूँ, आपको हर स्थान पर इस बात को लेकर कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठाने की आवश्यकता है और समझाने की आवश्यकता है। जैसे माँ कह रही थी कि समझाने की आवश्यकता है। माँ, आप सर्वत्र पहुँचते हैं प्रवचन के माध्यम से, साधु तो कह ही रहे हैं, पर साधु को कहने से ये होता है कि आजकल के लोग कहते हैं महाराज अपनी व्यवस्था बना रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। व्यवस्था साधु अपनी नहीं बना रहे हैं, जितने आचार्य भगवंतों ने ये दान की व्यवस्था बनाई है, तीनों पात्रों की दान के लिए कहा है, ये स्वयं की व्यवस्था के लिए नहीं, अपितु श्रावक अपना कल्याण करे, जो जीवन भर और दिन भर जो गृह कर्मणापि निश्चितम, जो समंतभद्र स्वामी कहते हैं, दिन भर में जो तुमने गृहस्थ अवस्था में पाप किए हैं, उन पापों का प्रक्षालन करने के लिए अगर कोई साधन है तो मात्र और मात्र पात्र दान के अलावा अन्य कोई भी साधन नहीं। पर पुनः ध्यान रखना श्रावकों, पात्र दान अलग है, पात्र दान अलग है, दया दत्ती अलग है। आज दया दत्ती को भी समदत्ती को भी पात्र दत्ती में, पात्र दान में समाहित किया गया है। पात्र दान है ही नहीं है, पात्र दान मात्र और मात्र जो सत्पात्र सम्यक दृष्टि जघन्य मध्यम और उत्तम प्रकार से स्वीकार किए गए हैं उनको ही कहा गया है। और इसी से जोड़ते हुए मैं शीतलचंद जी से कहना चाहता हूँ और सभी से ही पूछना चाहता हूँ, जब पात्र दान 3 प्रकार से कहा है और ये कहीं नहीं कहा गया है कि मात्र उत्कृष्ट पात्र के लिए ही नवदा भक्ति है। पुनः ध्यान रखना, मैं किसी बात का रिजल्ट देने के लिए नहीं बैठा हूँ, पर ये संगोष्ठी है,
चर्चा आडोलन विडोलन होना बहुत आवश्यक है। किसका क्या अभिप्राय है, किसने किस प्रकार से उसे जोड़ने का समझने का प्रयास किया है, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। जब 3 पात्रों के लिए नवदा भक्ति कही है तो ये हो सकता है कि सबके लिए, जैसे वसुनंदी श्रावकाचार में नमोत्थु शब्द का प्रयोग किया है तो वहाँ नमोत्थु शब्द करते हैं उत्तम पात्र के लिए लिखा है, तो क्या सामान्य जघन्य पात्रों के लिए हम नवदा भक्ति के स्वरूप को बदलते हुए नवदा भक्ति स्वीकार नहीं कर सकते? जैसे यहाँ आप पहुँचे हैं, सनत जी पहुँचे या कोई भी पहुँच गया, सुरेंद्र जी आपको पहुँचते ही दरवाजे पर कई सारे लोग हाथ जोड़ के खड़े थे क्या? होटल में नहीं खड़े थे तो यहाँ खड़े थे। जब आप भोजन करने जाओगे तो आपको भी उच्चासन मिलेगा, भले ही पाद प्रक्षालन नहीं हो रहा है। पूजा का अर्थ मात्र अष्टद्रव्यों से पूजा होना ही नहीं है। आपके लिए सम्मान पूर्वक उन्होंने दुपट्टा उड़ा लिया, आपको लिए बैठने का स्थान दे लिया, ये भी एक पूजा के अंतर्गत आता है। क्योंकि नवदा भक्ति का जो स्थान है और जो 3 पात्रों की व्यवस्था है, उन 3 पात्रों की अपेक्षा से उनके पात्रों के अनुसार ही उस नवदा भक्ति को स्वीकार करने का प्रयास करना होगा। पुनः ध्यान दें, जैसे मूलाचार में और अन्य ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि चाहे समाचारी हो या जो भी मूलाचार में मुनिराजों के लिए लिखा है, लगभग वैसा ही है। मतलब टेंड्स टू, जो जिसने मैथ्स पढ़ा होगा पंकज जी, उन्हें पता होगा कि एक लिमिट चैप्टर आता था मैथ्स में, जो टेंड्स टू मतलब इक्वल टू नहीं है, मुनियों के बराबरी से आर्यालिंग को आरिकाओं को ग्रहण नहीं किया, पर टेंड्स टू उपचार से जिसे कहा है कि बराबरी लगभग ऐसा ही उनके साथ करना चाहिए। तो लगभग जब कहा है तो हमें उपचार से उन्हें महाव्रती और उपचार से इस नवदा भक्ति को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। पर जैसे श्रेयांश जी ने कहा, आज बहुत बड़ी विडंबना है कि शुल्लक भी अपने आप को मुनिराज से उच्च मान रहे हैं। और शुल्लकों की क्या बात करें श्रेयांश जी, आजकल तो ब्रह्मचारी भी पड़घान से जाते हैं। और आजकल नहीं, भूत में ही बहुत सारे परंपरा बन चुकी है। मैं नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आप सभी समझदार हैं मैं कहाँ इंगित करना चाहता हूँ। जब उस समय से ही विनोद जी पड़घान की व्यवस्था है, फोटो आज भी है, 50 वर्ष पुरानी बात कह रहा हूँ, कि जब एक श्रावक जो व्रती भी नहीं है वो पड़घान करके आहारचर्या दिखाने का प्रयास करता है, और फिर आज का अगर कोई कर रहा है तो ये तो खैर विडंबना है। मैं पुष्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा कर रहे हैं, वो गलत ही कर रहे हैं, आगम के बाह्य ही काम कर रहे हैं, करना ही नहीं चाहिए। पर ये परंपरा पहले से ही देखने में आ रही है, और इसीलिए तो कटाक्ष करते हुए कुंद स्वामी को लिंग पाहुड़ आदि पाहुड़ों में इतनी कठोर बात कहनी पड़ी। और ये मत समझना कि ये आज की व्यवस्था है, विदेश में भले ही आज जाते हुए विमान से दिख रहे हैं, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है ऐसे भी आज ब्रह्मचारी है कि वे अपने आप को आचार्यों से और मुनियों से भी महान मानते हैं, कि बिल्कुल उनके जैसी चर्या हम भी केस लॉन्च करते हैं, हम भी ऐसे हैं, हम भी वैसे हैं। कितना ही वो कैसा ही पुरुषार्थ करे, पर श्रावक को ध्यान रखना, आप भावुकता में आकर उनकी मर्यादा का, साधु की मर्यादा का उल्लंघन ना करें। जिसके लिए जो मर्यादा कही है ठीक है, आपने विद्वानों का सम्मान किया, पर विद्वान मानकर सम्मान करोगे तो आप सम्यक दृष्टि कहलाओगे। और विद्वान मान के ना मानते हुए, जैसे गुरुजी कहा जाता है, तो गुरुजी कहना और गुरुजी होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप गुरुजी हो, गुरुजी कहलाते हो, पर जो सच्चे गुरु के रूप में दिगंबर मुनि को स्वीकार किया जाता है, उनकी दर्जा में अगर किसी को भी हम बिठालते हैं तो हम सम्यक पूर्वक नहीं, अपितु हम सम्यक से च्युत होते हुए आगम के बाह्य ही कार्य कर रहे हैं। ये सोच समझकर आज के श्रावकों को समझने की आवश्यकता। होता ये है कि आज व्यक्ति मतलब सामान्य श्रावकों का, जैसे कहा पंडित जी ने कि स्वाध्याय है ही नहीं है, पढ़ने को समय ही नहीं है, कि आगम की व्यवस्था क्या है पता नहीं। कोई अच्छा वक्तृत्व कला से युक्त विद्वान या ब्रह्मचारी पहुँचता है और वो कहता है कि नहीं मैं भी त्यागी हूँ, मैं भी ऐसा हूँ, वो समाज पिघल जाती है। कहीं ना कहीं दोनों तरफ से गलतियाँ हो रही है। इसलिए ये बहुत विवेकपूर्वक समझना होगा कि जो मूलाचार में स्पष्ट लिखा है कि आरी का लिंग, जैसे कुंद स्वामी भी कहते हैं कि तीसरा लिंग है, वह जब तीसरा लिंग है ही तो हम उस तीसरे लिंग को, तीनों पात्रों को उत्तम, मध्यम और जघन्य रूप से स्वीकार करते हुए थोड़ा सा बदलाव करते हुए, क्योंकि प्रतिग्रहण सामान्य रूप से ही होता है। अगर वर्तमान की भी बात हम कर ले, जैसे किसी का विवाह हुआ, शादी हुई, तो शादी में भी तो यही कार्य होता है, पहले प्रतिग्रहण किया जाता है। पक्की करना क्या है? शादी पक्की करना क्या है? वहाँ भी प्रतिग्रहण होता है। प्रतिग्रहण करने के बाद भले ही पाद प्रक्षालन नहीं कहो, पर विनोद जी पाँव पूजते कि नहीं, पाँव पखारते कि नहीं? बुंदेलखंड में क्या है पाँव पखारना? तरीका अलग है, भाषा अलग है, पर
कहीं ना कहीं ये हमारे आचार्यों ने जो व्यवस्था बनाई है, तीर्थंकर ने जो हमें व्यवस्था बताई है, ये त्रैकालिक सिद्ध है और त्रैकालिक सत्य। पुनः पुनः ध्यान दे कि कुछ कुछ करेक्शन करते हुए, करेक्शन का अर्थ सुधार नहीं, करेक्शन का अर्थ सुधार नहीं, कुछ अंतर करते हुए व्यवस्था बदलती गई है। जो उत्तम पात्र की व्यवस्था है वो मध्यम पात्र के लिए नहीं है, वह जघन्य पात्र के लिए नहीं है, पर है तो बिना भक्ति के किसी को भी पात्र दान का पुण्य ही नहीं मिल सकता। फिर जघन्य पात्र को जो कहा है, पात्र दान किस लिए कहा? ठीक है, उसके लिए जयजनेन्द्र कहा जाएगा, जो शुल्लक है उसको इच्छाकार इच्छामी कहा जाएगा, जो जिस स्थान पर है उसको वंदामी है तो वंदामी, नमोस्तु है तो नमोस्तु। अगर सैकड़ों वर्ष दीक्षित हो गए या 50 वर्ष दीक्षित हो गए तो कितनी भी 50-100 वर्ष की दीक्षित आर्यिका का क्यों ना हो, पर वह 1 वर्ष के दीक्षित मुनिराज से अपनी लघुता को प्रकट करते हुए ही अगर नमोस्तु आदि कर रही है तो ही उसके उच्च पद का, ये उच्च स्थान का निर्वाहन योग्य हो रहा है, यह स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि नौदा भक्ति भले ही हम 9 प्रकार से माने, डॉक्टर शीतलचंद जी नहीं माने, पर सत्य है कि उसमें थोड़ा सा बदलाव करते हुए, जैसे हम उपचार से मान रहे हैं ऐसे उपचार से ही इन व्यवस्थाओं को स्वीकार करके, क्योंकि प्रणाम रूपी नमस्कार है, अर्चना रूपी, भले ही अष्टद्रव्य, और अष्टद्रव्य की बात कर लूँ तो अष्टद्रव्य अलग से आए क्या? अष्टद्रव्य अलग से आए? वही अष्टद्रव्य है जो हम भगवान को भगवान मानकर, गुरु को गुरु मानकर समर्पित करते हैं। वही जल, चंदन, अक्षत, उसी का ही प्रयोग किया जाता है आपके लिए नहाने धोने की व्यवस्था के। ठीक है, आज का तरीका बदल गया, पर वह जल था, आपके माथे पर तिलक लगाया, चंदन था, संजीव जी ने अक्षत भी क्षेपण किए, वह अक्षत थे, आपके लिए माला पहनाई, फूल नहीं थे, पर दुपट्टा, तरीका बदल गया है, पर सम्मान और यही श्रृंखला चल रही है। जाते समय श्रीफल भी मिलेगा, भोजन में श्रेयान जी मीठा भी मिलेगा, तो ये नैवेद्य, ये दीप, ये धूप, ये सब कुछ व्यवस्था यही है, सभी व्यवस्था वही है। अंतर समझना हमारा अभिप्राय है। हमें पुण्य पाप सम्यक मिथ्यात, मैंने पिछले संगोष्ठी में भी यही समझाने का प्रयास किया था, सम्यक मिथ्यात नाम की कोई वस्तु नहीं है। डॉक्टर साहब, सम्यक मिथ्यात कौन सी वस्तु है, कौन सी बला है? ये हमारे अभिप्राय, हमारे क्रियाकलाप और हमारे उद्देश्य से तय किया जाता है कि सम्यक है कि मिथ्यात। भले ही सम्यक क्रिया आगम में लिखी है, तत्वार्थ सूत्र में सम्यक क्रिया को स्थान दिया, पर सम्यक क्रिया कहा है, सम्यक नाम की वस्तु नहीं। अगर उस क्रिया के साथ हमारा अभिप्राय, हमारा श्रद्धान वैसा है तो वह सम्यक रूप है, और अगर अभिप्राय गलत है, हमारा उद्देश्य, हमारा श्रद्धान गलत है, कहीं ना कहीं वो मिथ्यात्व में ले जाने के लिए हो सकते। इसलिए कार्य क्या है और किस हेतु से हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने ये व्यवस्था कही है, ये समझने की आवश्यकता है। जो भी कार्य कहा है, चाहे पात्रदान हो, चाहे दीक्षा हो, ये सभी कार्य हमारे यहाँ तीर्थंकर भगवंतों ने सहेतुक कहे हैं, यानी उसके पीछे बहुत बड़ा हेतु है। और यही प्रयास पंकज जी हम प्रत्येक चतुर्मास में करते हैं। इस चतुर्मास में शायद लखनऊ के युवाओं का पुण्य नहीं था, एक जेनेस्टिक साइंस करके कक्षा हम चलाते हैं, जिसके माध्यम से पूरा वीतराग विज्ञान कैसे हम कोरिलेट करें, विज्ञान को आगम से नहीं, अपितु हमारा आगम कैसा श्रेष्ठ है और विज्ञान किस प्रकार से हमारे आगम से चुरा कर अपने सिद्धांतों को सिद्ध कर रहा है, यह आज के युवाओं को समझना बहुत आवश्यक। और यही प्रयास हमारा चलता है, और इसी बेस पर मैं यहाँ यही भी कहना चाहता हूँ कि जो भी विधाएं हैं, जो भी विधाएं हैं, हाँ ठीक है, हम आडोलन विडोलन करें, अपने भाव रखें, अपने विचार रखें, सामने वाले के विचारों को भी समझे, पर ये सत्य समझे, जो भी तीर्थंकर की वाणी से खिरा है उसके पीछे कुछ ना कुछ, नरेंद्र जी, उनका हेतु है। कोई भी कार्य बिना हेतु का नहीं है। जैसे श्रावकाचार आचार्यों ने लिखे, क्या आवश्यकता थी दातुन कैसे करना, क्या आवश्यकता थी कुल्ला कैसे करना, ये समझाने की आचार्यों को, उनको तो कहीं से कहीं उसको लेना देना नहीं था। पर मेरा श्रावक और मेरा गृहस्थ किसी प्रकार से दूसरे के सामने जाकर दातौन के लिए भीख ना मांगे, इसलिए उन्होंने ये सब व्यवस्थाएं सहेतुक पहले ही कह दी। आज के ज्ञानी डॉक्टर साहब यही कहते हैं, आचार्य भगवान थे, उन्होंने तो हिंसा का उपदेश दे दिया, उन्होंने तो ऐसा। अरे भाई, उनका अभिप्राय तो समझो, कार्य अभिप्राय से होते हैं। और जैसे अभी श्रेयांश जी भी कह रहे थे, दीक्षा की बात कह रहे थे, क्या श्रेयांश जी श्रावकों की दीक्षा नहीं होती? श्रावकों की दीक्षा नहीं होती? श्रावक एक प्रकार की जो प्रावृज्जा है वो तो दीक्षा है ही, पर अभी विनोद जी कह रहे थे 8 वर्ष का हो गया नाती आपका,
8 वर्ष का नाती हो गया, क्या किया आपने, बोलो ना, उपनयन संस्कार किए, क्या उसे श्रावक ध्यान रखना, ठीक है, प्राव्रज्जा रूप, निर्वाण दीक्षा रूप, निर्ग्रंथ मुनिराज की ही होती है, नो डाउट, उसमें किसी प्रकार से कोई शंका नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है। पर जो एक सामान्य श्रावक है, फेरे भी लगाते ना विनोद जी, आप लगाते थे, तो फेरे लगाते समय भी वह दीक्षा रूप ही उसे स्वीकार किया जाता है। ठीक है, मैं पुनः कह दूं, दिगंबर निर्वाण दीक्षा भिन्न विषय है, पर उपचार से जैसे सामान्य श्रावक को भी धर्म में दीक्षित कर दिया, तो उसे दीक्षा रूप भी स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, व्रतारोपण कहे, पर हम दीक्षा का निषेध ना करें। अगर हम शुल्लक दीक्षा नहीं है, अलग दीक्षा नहीं है, मात्र व्रतारोपण है, आर्य का दीक्षा है ही नहीं है, ऐसा आज कहेंगे तो आने वाले समय में फिर उसका जो बहुमान है, ये उसका जो एक स्थान है समाज में, तो वो स्थापित ही नहीं हो सकता। जब जितने संस्कार हैं, उन संस्कारों को हम उस प्रकार से कह रहे हैं कि जब विवाह के बाद भी वह एक दीक्षा यज्ञ या यज्ञ दीक्षा भी कहा जाता है। अखिलेश शास्त्री पंडित है, बहुत सारे और भी विधाएं करने वाले, मतलब विधान आदि करने वाले हैं, तो विधानों में भी यज्ञ दीक्षा क्यों कहा विनोद जी? आप भी तो कराते, पंचकलाणक होते, क्यों यज्ञ दीक्षा? यज्ञ दीक्षा का विसर्जन क्या? वहाँ शब्द बदलने चाहिए, यज्ञ संस्कार नहीं, शब्दाना माने का अर्थ। हाँ, एक शब्द के अनेक अर्थ है, और कहाँ पर किस अभिप्राय से हमें उसे ग्रहण करना है, ये समझने की आवश्यकता है। अब दीक्षा लेने हुए ही शीतलचंद जी के पास पुनः पहुँचते हैं, बात कपड़ों पर पहुँचती है। जो निर्वाण दीक्षा, सर्वोत्कृष्ट दीक्षा, प्राव्रज्जा जिसे कहा जाता है, दीक्षा कल्याणक के निमित्त से जो दीक्षा कही जाती है, उस दीक्षा तक अगर हम पहुँचे तो ये पक्का है कि गुणस्थान कपड़ों से नहीं बनता, गुणस्थान भावों से बनता है। दीक्षा लेते समय भावों की विशुद्धि होगी, उसमें भी कोई किसी प्रकार से शंका नहीं है। पर यह ध्यान रखना, कभी आप लोगों ने दीक्षा देखी? आप लोगों ने कभी किसी की दीक्षा देखी? जब दीक्षा देखते समय, मतलब हमने तो देखी, और हम जब जब दीक्षा देखते हैं, कपड़े उतारते समय ही एक क्षण ऐसे रोमांच शरीर पर उठते हैं। किसके? देखने वाले के, सामने वाले की जब रोमांच उठते, अरे कितना महान है, सबके सामने उसने दीक्षा कपड़े उतार लिए, ये निर्ग्रंथ हो गया, चाहे शुल्लक हो, चाहे ऐलक हो, चाहे श्रावक हो, जो जिस स्थान पे था, मतलब 5वें में था तो 5वें में, चौथे में था चौथे में, या हो सकता पहले में भी हो, तो जो जिसमें था, ये सीधा है कि 7वें गुणस्थान को स्पर्श करेगा। पर आवश्यकता नहीं है कि कपड़े उतारने, जैसे भरत के विषय में आता है, कपड़े उतारते उतारते केवल ज्ञान हो गया। अरे भाई, कपड़े उतारते उतारते केवल ज्ञान हो गया मतलब क्या आधी लंगोटी लटक रही थी क्या? क्या दुपट्टा लटक रहा था? उतारते उतारते, ये कहने का तरीका होता है। जब तक पूरे उतरेंगे नहीं, तब तक वो भावों की विशुद्धि और चरम सिवा हो ही नहीं सकती। जो ये कहते हैं कि नहीं पहले गुणस्थान बनेगा ही कैसे? हाँ, भावों की विशुद्धि होगी। जैसे पहले भी मना कि टेंड्स टू, वहां तक पहुंचने का पूरा प्रयास चल रहा है, धक्का लगा रहा है, और इसी कारण से चौथे से 5वें से सीधे 7वें में पहुंचता है, और 7वें में संभल नहीं पाता, मतलब अंतर्मुहूर्त समय है, और काल जैसी पूर्ण होता है नीचे पहुंचता है। इसलिए ध्यान रखना, कपड़े उतारते उतारते केवल ज्ञान हो गया, कपड़े उतारते उतारते 7वां गुणस्थान हो गया। ये उतारते उतारते कहने में आ रहा है, ये भाषा है, क्योंकि हम छद्मस्त है, एक समय में ही काम हो गया। जिस क्षण हम देखते समय अभिभूत हो जाते, अरे इसने कपड़े उतार लिए, एक क्षण मैं कह रहा हूं तो रोमांचित हो रहा हूं। फिर जो उतार रहा है, पुनः ध्यान रखना कि भावों की विशुद्धि है, श्रद्धा है तो ही, नहीं तो धम्मम भोग निमित्तम न चु कम्म क्षय निमित्तम। जिसने धर्म को भोग के लिए, प्रशंसा के लिए, फोटो खींचने के लिए, मेरा नाम हो, इसलिए अगर मुनि दीक्षा ले रहा है तो किसी प्रकार से उसका पहला ही गुणस्थान पार हो गया, ये कहा नहीं जा सकता। भावों की विशुद्धि क्या है, उसका श्रद्धान क्या है, वो दीक्षा किस उद्देश्य से ले रहा है? क्या वास्तव में उसे लग रहा है कि मैं महान पंच परमेश्वरी के 5वें स्थान को प्राप्त कर रहा हूं? अगर ये गदगद भाव है तो स्वाभाविक रूप से कपड़े उतारते क्षण ही, मतलब जो अंतिम उसके पास रहा। अब कई बार दीक्षा में ऐसा हो जाता है कि दीक्षा लेते लेते अंगूठी फंस जाती है या जनेऊ फंस गया। अरे भाई, फंस गया तो क्या गुणस्थान फंस गया क्या? जैसे आपकी सीढ़ी फंस जाती है, ऐसे नहीं होती, आगे पीछे नहीं होती। ये भावों की उसके विशुद्धि पर निर्भर करता है कि तत्क्षण उसका क्या हुआ। निकल गया सो निकल गया। अब माना कि कई बार ऐसा होता है गुणस्थान भी बढ़ गया पर कुछ फंसा पड़ा है, तो बाहर का भी जितना
द्रव्य भेष आवश्यक है, भाव भी आवश्यक है, और भाव जितने आवश्यक है उतना ही व्यवहार चारित्र भी आवश्यक है। व्यवहार चारित्र की जो अभी डॉक्टर साहब शीतलचंद जी गुरु जी कह रहे थे कि व्यवहार चारित्र से निश्चय चारित्र की शुद्धि, ठीक है, एक क्षण में आगे पीछे होना भिन्न विषय है, पर व्यवहार चारित्र के अभाव में निश्चय चारित्र नहीं है। कपड़े उतारे बिना मात्र मात्र कपड़े पहने पहने, जैसे आजकल बहुत सारे कहते हैं, एक सत्य घटना बताऊं, महाराष्ट्र की धरा पर हम विहार कर रहे थे, क्या था प्रण सागर जी, चंद्रपुर के आसपास कहीं जा रहे थे हम, तो एक श्रावक आए और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब क्या महाराज जी ये क्या ढोंग कर रहे हैं आप। श्रावक तो बगल में चल रहे थे, संजय जी वो हक्के पक्के हो गए, महाराज से कैसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा आप नहीं बोलो, वो बोल रहे हैं ना, मुझे बोलने दो। उसने कहा क्या है ये पंचम काल में नंगे होकर घूम रहे हो, कैसे आप द्रव्यलिंगी मुनि हो। अब आजू बाजू वाले तो सुनने वाले भक्त थोड़ी कुछ सुन पाते वे। मैंने कहा भाई चुप, वो बोल रहा है ना एक, उसको बोलने दो, पहले उसको बोलने दो, फिर मैं बताऊं कौन द्रव्यलिंगी और क्या। तो उसने पूरी बात बताई, आप द्रव्यलिंगी हो, मेरे जैसे भावलिंगी बनो। मैंने कहा बहुत बढ़िया भैया, भावलिंगी का स्वरूप बता देना, भावलिंगी का स्वरूप बताओ, मैं भी भावलिंगी बनने का प्रयास करूं। जब आप मुझे द्रव्यलिंगी कह रहे हो तो आप भावलिंगी का स्वरूप बताओ। फिर कह रहे कैसे महाराज आप कपड़े उतार के घूम रहे हो, पंचम काल में कुछ होता नहीं है, ये द्रव्यलिंग धारण कर लिया है, मैं भावलिंगी हूँ। मैंने कहा एक बार बस बता दो कि आप किस अपेक्षा से और कैसे अपने आप को भावलिंगी मान। मैं कह रहा महाराज आप द्रव्यलिंगी बनकर पुरुषार्थ कर रहे हो भावलिंगी बनने का, और मैं कपड़े पहने पहने ही सुबह दोपहर शाम सामयिक में भावना भाता हूँ, मैं भाव भाता हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं मुनि हूँ, मुनि हूँ। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में भी तो कहा है, दुहाई किसकी दी, निर्मोह मोहिना मुने, वो निर्मोही मोही से श्रावक श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ हूँ, आप द्रव्यलिंगी और मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ यही बताया, कहीं और बता देते तो पता नहीं क्या होता। ठीक है, बाद में मैंने उसको समझाया, माने नहीं माने उसका विषय है, पर भावना भाने से भावलिंगी नहीं हो। भावना लिंग, भावलिंग और द्रव्यलिंग। भावना भाना, भावना से तो आप जो चाहे भावना से तो सिद्ध बन जाओ, भावना से मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, तो भावना से भाव थोड़ी होता है पाटनी। ये अंतर करने की आवश्यकता है। इसलिए जब तक ये व्यवस्था जो आगम की आचार्यों ने कही है उसे नहीं समझेंगे तब तक पंकज जी काम होने वाला नहीं है। भले ही दौलत राम जी की छैडाला से ये पंक्तियाँ प्रारंभ हुई है, ये है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपाचरण। बोलो सभी विद्वान, सुनिए स्वरूपाचरण। अब कहने का तात्पर्य ये है कि अभी तक ये व्यवहार चारित्र, अभी तक ये सकल संयम, ये ऊपर की सब कुछ व्याख्या हो गई। अब जो स्वरूपाचरण रूपी स्वरूप में आचरण करते हुए जिस होत प्रकटे अपनी विधे मिटे पर प्रवृत्ति सब, जहां पर की प्रवृत्ति है ही नहीं है, निज में ही निश्चय चारित्र का प्रारंभ होगा, वही से वे स्वरूपाचरण का प्रारंभ होने वाला है, उसके पहले नहीं। अब कौन क्या कर रहा है, अब कोई पहले गुणस्थान से अपने आप को भावलिंगी कहने लग जाए, उसका स्वरूपाचरण मानने लग जाए, तो कोई गधा घोड़ा कहने लगने से होने वाला नहीं है। जो है सो है, उसे हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में आगम के ही स्वरूप से समझने की आवश्यकता है। इसलिए जो स्वरूपाचरण का स्वरूप है उसे भले ही दौलत राम जी ने अपने छड़ाला के माध्यम से उसे उद्घाटित करते समझाने का प्रयास किया, पर हमें ये सत्य समझना, उन्होंने पहले ही कहा है, मैं पै कछु कहूँ कहीं मुनिया था। कहीं ना कहीं उन्होंने प्राप्त किया होगा, कहीं ना कहीं उनको प्रमाणों से मिला होगा, तभी तो उन्होंने शब्द, और तभी तो उन्होंने इतना पुष्ट होकर वजनदारी से ये पूरा छठे ढाल में ये लिखने का प्रयास किया। जब पहले ही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मुनियों ने जैसे कहा है मैं कह रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक ग्रंथ लिखते समय उसका उद्धरण लिखा जाए कि मैंने कहाँ से क्या प्राप्त किया, कहाँ से क्या लिखा। ठीक है, ये समझने वालों के लिए लिखा जाता है टीका आदियों में, ये सब कुछ ठीक, पर पहले लिखा है तो कहीं ना कहीं प्रमाण प्राप्त होगा, तभी उन्होंने उसका व्याख्यान किया है। ये वास्तव में जो आज तीनों आलेख पढ़ने का, समझाने का और आचार्य भगवंत गणाचार्य जी के कृतित्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया, ये वास्तव में प्रशंसनीय थे। क्योंकि जो गति का भी विषय आया था डॉक्टर शीतलचंद जी, वह मैंने गुरुजी से भी पढ़ा था और आगम में भी पढ़ा है कि गम गच्छ धातु ज्ञानार्थ में भी प्राप्त होता है, और गम गच्छ को ही लेके गति को जोड़ते हुए, गति को ज्ञानार्थ में ग्रहण करते हुए, वहाँ शायद गणाचार्य जी ने ज्ञान के रूप में उस गति को ग्रहण किया होगा। रही बात जो
लिंग पाहुड़ और शील पाहुड़ में जो टीका करते हुए अद्भुत कार्य आचार्य भगवंत ने किया है, वास्तव में किसी शिथिलाचार पर बोलना आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत कठिन बात, क्योंकि बोलना आसान होता है पर बोलने के बाद बोलने वालों को सुनना, बोलने के बाद बोलने वालों को सुनना, ये बहुत कठिन होता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में उस शिथिलाचार पर बोलना, शिथिलाचार पर लिखना, और वो भी बिल्कुल जैसे कुंद स्वामी ने ग्रंथ के साथ मतलब विषयों के साथ न्याय किया, ऐसे कुंद भगवान के साथ, कुंद आचार्य भगवान के साथ न्याय करते हुए जो शिथिलाचार पर चोट उन्होंने की, लगभग वही तक पहुंचाने का, क्योंकि उन्होंने तो मात्र श्लोक में लिख दिया, पर उनका अभिप्राय क्या है, किन पर वो कटाक्ष करना चाहते। अगर कोई अन्य होता तो वह सोचता कि भाई मैं ऐसा लिख दूंगा, ऐसा करके चला जाऊंगा, तो कल मेरा क्या होगा, कोई मेरे पर कुछ करे, किसी प्रकार से किंतु परंतु ना करते हुए आचार्य भगवंत कुंद स्वामी के साथ और ग्रंथ के साथ मतलब शील पाहुड़ लिंग पाहुड़ के साथ न्याय करते हुए जो शिथिलाचार पर चोट की है, वह वास्तव में शिथिलाचार में चोट आज आवश्यक है। अब कौन कितना सुन रहा है, कौन कितना समझ रहा है, ये भिन्न विषय है, पर मैं विशेष करके विद्वानों से यही कहना चाहता हूँ, जैसे श्रेयान जी ने कहा कि श्रेयान जी आज जो विदेशों में अपने आप को मुनिराज या गुरु बनकर प्रदर्शित करने का प्रयास कुछ चंद ब्रह्मचारी और शुल्क आदि लोग कर रहे हैं, उनको विद्वत वर्ग समझाने का और कहीं ना इन प्रकार से ये रोक टोक होने की आवश्यकता है। अन्यथा आने वाले समय में विदेशों में नरेंद्र जी यही प्रस्तुत होगा कि ये कपड़े वाले भी इनके गुरु होते हैं, ये छोटे गुरु, बहुत सारे तो कहते हैं वो ये छोटे बाबा है, ये बड़े बाबा है। अरे ये मुनिराज तो मुनिराज ही है, मतलब उनके शिष्य कह दो, उनके अनुयायी कह दो, उनके परंपरा के कह दो, पर ये बड़े गुरु है और ये छोटे गुरु है। छोटे गुरु बड़े गुरु हमारे यहाँ नहीं है, गुरु तो गुरु ही है। ये व्यवस्था समझे और समझाते हुए भी हमारे आत्म उत्थान का प्रयास करने का पुरुषार्थ हम सभी करें, क्योंकि समय सभी का हो चुका है। नैवेद्य का विनोद जी, नैवेद्य का समय हो गया है। हाँ, जल चंदन अक्षत पुष्प अब चरु की तैयारी हो चुकी है। फिर शाम के समय में हम दीप धूप से भी अर्चना करते हुए अपने कर्मों का क्षय करने का प्रयास करते हैं। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पर समझने का प्रयास करते हैं। दोपहर में समय को पुनः ध्यान रखें। ऐसी संगोष्ठी शायद पुनः आपको सुनने मिले ना मिले, इसलिए सब काम छोड़कर पहले ये विद्वत संगोष्ठी को हम समझे, एक एक रहस्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। पुनः समय पर समय की बात के लिए समझते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।